पिछली वीडियो में हमने कक्षा दूसरी के पहली कविता के बारे में चर्चा की थी, जो कि थी सूरज का जादू। आज हम पाठ 2 दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है दो भाई। कक्षा दूसरी के दूसरे पाठ का नाम है दो भाई। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दो भाई ये चैप्टर जो है, ये जो पाठ है उस पाठ के बारे में हम लोग कुछ जानकारी आज हासिल करेंगे। देखो बच्चों, शरारतों में एक अलग ही प्रकार की खुशी छिपी हुई होती है। यह पाठ ऐसे ही दो शरारती भाइयों की कहानियों पर आधारित है। आप लोग बच्चे शरारती होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे हर जगह शरारत करते हैं, घर में शरारत, स्कूल में शरारत। और इन ये जो शरारतें होती है इनमें बड़ा आपको आनंद आता है। भले ही उससे दूसरों को परेशानी भी हो जाए, पर आपको शरारत करने में मज़ा आता है। और बच्चे जो है इस तरह की शरारत करते हुए नज़र आते हैं। और इसी तरह के दो भाई जो है, ये दोनों भाई भी बड़े शरारती नटखट है। ऐसे ही ये नटखट भाइयों की कहानी जो है, यह हमको आज इस पाठ में पढ़ना है। बच्चों, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। सभी लोग अच्छे से ध्यान से सुनना। दो भाई थे, दोनों बहुत ही शरारती थे। दोनों एक मतलब साथ में रहते, दोनों घर में लड़ाई झगड़े मस्ती ये वो उनकी चलती रहती थी। इस तरह से ये शरारती थे। अब ये शरारत सिर्फ घर में करते थे क्या? नहीं, तो उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला परेशान था। जिस एरिया में रहते थे, जिस कॉलोनी में रहते थे, वो कॉलोनी के लोग भी इनकी शरारतों से बड़े परेशान थे। उनके माता पिता भी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते कि आज पता नहीं वे दोनों क्या करेंगे। जब वो लोग शरारत करते थे तो रोज़ कुछ ना कुछ शिकायत लेकर मोहल्ले वाले घर पहुंच जाते थे। इसलिए माता पिता को भी बड़ी टेंशन रहती थी कि पता नहीं आज ये दोनों क्या करेंगे, आज पता नहीं आज कौन शिकायत लेकर आने वाला है। इसलिए वो इस तरह से माता पिता भी चिंता में डूबे रहते थे। अब क्या हुआ, एक दिन गांव में एक साधु आए। एक जो उनका गांव था, उस गांव में एक साधु महात्मा कोई आए। और लोग उन्हें काफ़ी पहुँचे हुए महात्मा मानते थे। मतलब वो जो साधु थे वो ऐसे ऐसे साधु नहीं थे, काफ़ी पहुँचे हुए साधु थे। और गांव के लोगों की ऐसी मान्यता थी, या फिर वो मानते थे कि ये महात्मा जो है काफ़ी पहुँचे हुए महात्मा हैं। अब एक पड़ोसी ने उन बच्चों की माँ को सलाह दी। जैसे हम लोग भी शरारत करते हैं, आड़ो पड़ोसी कुछ ना कुछ हमारे शिकायत लेकर पहुँचते हैं। कोई कोई ऐसा भी होता है कि कोई थोड़ा सा सलाह देने के लिए भी पहुंच जाता है कि देखो आप आपके बच्चों को ऐसे समझाओ, इस तरह से उनको टैकल करो तो वो बच्चे शरारत करना बंद करेंगे। इसी तरह से एक उनकी पड़ोसन जो थी वो भी आई उनके घर, और उनकी मम्मी को उन्होंने एक सलाह दी। क्या सलाह दी उन्होंने? तो एक पड़ोसी ने उन बच्चों की माँ को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को साधु के पास लेकर जाओ, साधु के पास लेकर जाओ। शायद हो सकता है कि वो तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद दे, जिससे तुम्हारे बच्चों की बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। मतलब उनका शरारत करना जो है वो कुछ कम हो जाए। इस तरह से सलाह जो है वो पड़ोसिन ने वो दोनों बच्चों की मम्मी को दी। और उन्होंने बच्चों की माँ को भी ये सलाह बड़ी अच्छी लगी। उनको भी लगा कि हाँ, ये जो कह रही है वो सही कह रही है। हो सकता है उन साधु महात्मा के पास अगर मैं बच्चों को ले जाऊँ तो उनके आशीर्वाद से इन बच्चों की हो सकता है थोड़ी सी मस्ती या शरारत जो है वो कम हो जाए और ये सही लाइन पर चलने लगे। तो माँ को भी ये पड़ोसिन की बात ठीक लगी। पड़ोसिन ने यह भी कहा कि दोनों को एक साथ लेकर मत जाना। अब जैसे उन्होंने कहा कि अगर मान लो आप उस साधु महात्मा के पास इन दोनों को साथ में लेकर गई, दोनों वहाँ पर मिलकर वापस कुछ ना कुछ शरारत करेंगे। हो सकता है उससे साधु बाबा जो है, साधु महात्मा जो है, उनको गुस्सा आ जाए। तो पड़ोसन ने सलाह दी कि वो सिर्फ एक बच्चे को लेकर जाए, और दोनों बच्चों को वो लेकर नहीं जाए। और वहाँ पर नहीं तो ये शरारत करेंगे और साधु उनसे नाराज़ हो जाएंगे। माँ ने भी उस पड़ोसन की सलाह मानी कि सही तो सलाह दी थी उन्होंने, क्योंकि ये जब दोनों पास में होते थे वो कुछ ना कुछ शरारत करते थे। अगले दिन उनकी माँ अपने छोटे बेटे को लेकर साधु के पास चली गई। जो उनका छोटा बेटा था तो उसको लेकर माँ जो है वो साधु बाबा के पास गई। साधु ने बच्चे को ठीक अपने सामने बिठा लिया। जैसे ये साधु बाबा उसका टर्न आया बच्चे का, तो साधु बाबा ने उस बच्चे को कहा कि चलो तुम बिल्कुल सामने बैठ जाओ। वो जैसे वो सामने बैठ गया साधु बाबा के वो बच्चा, तो साधु बाबा जो है उन्होंने माँ से कहा, उनकी मम्मी से, कि आप बाहर जाकर
इंतज़ार करें, मुझे कुछ बच्चे से सवाल पूछना है। और उनकी मम्मी को उन्होंने बाहर कर दिया और उन्होंने कहा कि आप बाहर जाकर इंतज़ार कीजिए। अब साधु बाबा ने जो साधु थे जिन्होंने उस छोटे बच्चे को अपने सामने बिठाया था, उन्होंने पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो? जानते हो ना? तो बताओ भगवान कहाँ है? अब ये साधु बाबा कौन से भगवान की बात कर रहे थे? अपने को भी पता है, ईश्वर की बात कर रहे थे। भगवान जैसे हम राम जी को भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, भोले बाबा को जानते हैं, तो ये जो है हमारे लिए भगवान है, ईश्वर की बात कर रहे थे। पर ये बच्चा बड़ा नटखट शरारती है, आपको तो पता ही है। तो ये बच्चे से वो जब साधु बाबा ने पूछा, बेटे तुम भगवान को जानते हो ना? तो बताओ भगवान कहाँ है? आप लोगों को पता है बच्चों कि भगवान कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान का दर्शन करने हम मंदिरों में जाते हैं। अगर भगवान देखा जाए तो हमारे आसपास, हमारे हृदय में हर जगह भगवान की उपस्थिति है। पर अगर हमको भगवान के दर्शन करना है तो हम मंदिर जाते हैं। उसी तरह से इस साधु महात्मा ने भी बच्चे से सवाल किया कि बताओ तुम भगवान को जानते हो ना? तो भगवान कहाँ है? बच्चा कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठा रहा और साधु के मुंह की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखता रहा। जैसे ही बच्चे को सवाल पूछा, उसको थोड़ा सा वो सवाल अटपटा लगा, उसको कुछ समझ में नहीं आया या फिर पता नहीं वो कुछ सोच रहा था। तो वो साधु बाबा के मुंह की तरफ देखने लगा हैरानी से कि क्या है। साधु बाबा ने प्रश्न कई बार दोहराया। अब साधु बाबा को लगा कि हो सकता है बच्चे को समझ में नहीं आया होगा प्रश्न, तो उन्होंने अपने प्रश्न जो है वो वापस दूसरी बार तीसरी बार उन्होंने उसको रिपीट किया। क्या रिपीट किया कि बेटा तुम भगवान को जानते हो ना? तो बताओ भगवान कहाँ है? अब फिर भी बच्चा कुछ भी नहीं बोला। अब एक बार, दो बार, तीन बार हो गया, साधु बोलते रह गए, बच्चा कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, सिर्फ वो उनकी मुंह की तरफ देख रहा है। जैसे अगर मैं भी आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूं और मैं कुछ बोलूं कि आप इसका आंसर बताओ, आपको मैंने पाठ समझाया तो इस प्रश्न का उत्तर दो। मैंने एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, पर आप लोगों ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया, तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा कि मैं बार बार पूछ रही हूँ। अभी तो मैंने समझाया था आपको इस प्रश्न का उत्तर, फिर भी आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तो मुझे भी गुस्सा आएगा। उसी तरह से ये साधु बाबा ने भी एक नहीं कई बार उस बच्चे से पूछा, बताओ कि भगवान कहाँ है? फिर भी उस बच्चे ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो सिर्फ साधु बाबा की और देखता ही रह गया। अब साधु बाबा को कुछ थोड़ी सी चीड़ आ गई, वो साधु जो है उनको चीड़ आ गई। उसने थोड़ी नाराज़गी से पूछा, वो गुस्से में पूछा, जैसे तो किसी को एकदम दो चार बार बोलने के बाद गुस्सा आने लग जाता है कि ये व्यक्ति अपने को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो उन्होंने नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुमको समझ में आ रही है? जवाब दो, भगवान कहाँ है? जैसे मैडम भी पूछते, मैंने कुछ पूछा है आप लोगों से, उत्तर देते बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो उत्तर दो। इसी तरह से साधु बाबा ने भी कहा कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, भगवान कहाँ है? बच्चे ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक जैसे ही बच्चे की चेतना लौटी, मतलब वो क्या है, एकदम ख्यालों में, किसी ख्यालों में खो गया। जैसे आप लोग भी कभी कभी क्या होता है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रहे हैं, पर आपका ध्यान ही नहीं रहता, आपका मन न जाने पता नहीं कहाँ का भटक के आ जाता है, आपके घर भी पहुँच जाता है आपका मन कि अरे आज मम्मी ने पता नहीं क्या बनाया होगा, क्या आज कौन सी सब्जी बनी होगी, आज क्या घर में क्या क्या हो रहा होगा। ऐसा मन जो है हमारा जो है वो स्थिर नहीं रहता, मन जो है पल में भटकता रहता है। ऐसा आपका मन वो एकदम इधर उधर घूमता है और एकदम से टीचर का आपकी तरफ ध्यान जाए कि आपका ध्यान नहीं, और टीचर आपको एकदम ज़ोर से चिल्ला के या जोर के आवाज़ से कुछ पूछे तो एकदम से आपकी चेतना जागते हैं, तो एकदम हड़बड़ा जाते हो। उसी तरह से ये बच्चा भी एकदम से हड़बड़ा गया, और जैसे ही हड़बड़ा गया तो वो उसने आव देखा न था, वो वहाँ से उठा और तेज़ी से वो वहाँ से भाग गया। कहाँ भागा वो? तो तेज़ी से भागा। साधु ने पीछे से आवाज़ लगाई, बच्चे। बहुत बार उसने साधु बाबा ने उसको आवाज़ लगाई, पर वह नहीं रुका। सीधा जो दौड़ उसने लगाई, तो दौड़कर वो कहाँ पहुँच गया? सीधा अपने घर पहुँच गया। अपने घर में जाकर वो अपने कमरे में गया और कमरे में पलंग के नीचे जाकर वो छिप गया। अब वो क्यों छिपा? वो छिप गया। अब जैसे वो छिप रहा था, एक भाई तो उसका घर पे ही था, ये छोटा वाला भाई है, तो बड़ा वाला भाई घर पर था। तो उसने छोटे वाले भाई को पलंग के नीचे हुए छिपते हुए उसने देख लिया, बड़े भाई ने। अब वो बड़ा भाई भी धीरे से पलंग के नीचे घुसा और उसने देखा, और वो उसके पास जाकर वो जहाँ छोटा भाई छिपा हुआ था पलंग के नीचे, वो भी उसके पास गया और उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों छिप रहे हो? जैसे छोटे बच्चे भी कभी कभी ऐसे दरवाजे के पीछे या कहीं छिप जाते हैं, किसी को
मतलब एकदम से चौंकाने के लिए। तो उसी तरह से ये बच्चा नीचे पलंग के नीचे छिप गया। तो बड़ा भाई भी उसके पास चला गया और उसने पूछा कि क्यों यहाँ क्यों छिप रहे हैं। तो उसने घबराए हुए स्वर में कहा, वो एकदम जैसे डरा हुआ, जैसे अपन भी कोई चीज़ जैसे देख ले या किसी चीज़ से डर जाए तो हमारा भी स्वर कैसा डरा हुआ सा स्वर रहता है, ऐसा ही ये छोटे बच्चे का जो है स्वर डरा सा था। तो उसने घबराए हुए स्वर में कहा, पर हुआ क्या। बड़े भाई ने भी पलंग के नीचे घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। अब वो घबराते हुए कुछ बोल रहा है, बड़ा भाई भी उससे बार बार पूछ रहा है कि हुआ क्या, क्यों चुप रहे हो तुम यहाँ पर। अब छोटे भाई ने कहा, भैया अब की बार हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। छोटा वाला वो जो है वो क्या बोल रहा है अपने भाई को कि भैया हम इस बार तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अभी तक तो हम छोटी मोटी शरारतें करते थे, मुसीबत से जैसे तैसे निकल जाते थे, पर इस बार तो हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है वो तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है और हम उस मुसीबत में फंस गए हैं। तो क्या मुसीबत आई है। तो उसने कहा छोटे बच्चे ने कि भैया भगवान कहीं गुम हो गए हैं। ये जो भगवान है वो कहीं गुम हो गए हैं और सभी लोगों को लग रहा है कि इसमें हमारा हाथ है, यानी भगवान गुम गए। अब साधु बाबा ने तो पूछा था कि भगवान कहाँ मिलते हैं, तो उसको सीधा सीधा उत्तर देना था कि भगवान मंदिर में मिलते हैं। तो उसको ऐसा लगा कि ये भगवान जो है ये कहीं गुम हो गए हैं और ये साधु बाबा मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ तुमने उनको कहाँ छुपा के रखा है। इस तरह से उसको थोड़ा सा वो हुआ और उसने यही कहा कि अपने भाई से कि इस बार तो बहुत बड़ा पंगा हो गया है, इस बार तो भगवान जी गुम हो गए हैं और सभी लोगों को लग रहा है कि इसमें हमारा हाथ है, क्योंकि हम शरारती है। तो हमने ऐसी कोई शरारत करी है कि हमने भगवान को कहीं छुपा दिया है और वो भगवान जी अब मिल नहीं रहे। ऐसा उस बच्चे को लगा और वो बड़े डरे हुए स्वर में उसने अपने भाई को ये बात बताई। इस तरह से ये बड़ी मज़ेदार कहानी है, मज़ेदार दो भाइयों की। पढ़ के आप सुनकर और पढ़कर आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी बड़ा मज़ा आया। आप लोग जब उसको पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। तो इस तरह से ये शरारती भाइयों की कहानी है। इसके प्रश्न उत्तर हम जब कक्षा में पढ़ेंगे तब उसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको सभी को ये पाठ घर पर अच्छे से पढ़ना है। तब तक के लिए हैव अ नाइस